अगर आप भी आज के इस दौर पे नौकरी के पीछे भटक रहे हैं और एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बहुत ही खास वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो रीवा से सीधी के बीच बन रहे रेलवे स्टेशंस में आप विभिन्न प्रकार की दुकानें खोल के अपने सपनों को नई ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। यदि आप एक उद्यमी हैं जो नए अवसरों की तलाश है या फिर आप एक ऐसे व्यावसायिक स्थान की खोज कर रहे हैं जहां आपके उत्पाद या सेवाएं सचमुच चमक सके, अगर हाँ तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। हमारे नवनिर्मित रेलवे स्टेशन जो कि रीवा से सीधी के बीच बनने जा रहे हैं और कुछ तो स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो उनमें दुकान खोलना आपके लिए एक आदर्श अवसर साबित हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अपने जीवन में ट्रेन में ज़रूर सफ़र किया होगा। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ चाय वाले घूम घूम कर लोगों को चाय बेचते हैं और अगर वो 10 रुपए की चाय 500 लोगों को बेचें तो कमाते हैं 5,000 रुपये। अब 1,000 से 1,500 निकाल दीजिए उनके सामान का। सामान के बाद बचत हुई 3,500 से 4,000, मतलब महीने के लगभग 1,00,000 रुपये। ये तो डिपेंड करता है उसकी मेहनत पर। तो हम बात कर रहे हैं स्टेशन में दुकान की, उसमें रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही हो सकती है। इसके साथ साथ नए रेलवे स्टेशन होने के नाते आप वहां अपने नाम के साथ साथ यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान बना सकते हैं। आप इस कंपटीशन की दुनिया में अपने ब्रांड को नया रुख दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो रेलवे द्वारा संचालित होने के नाते आपको एक सुरक्षित और स्थिर व्यावसायिक माहौल मिलेगा। यहां आप व्यवसाय के रूप में खान पान सेवा, रिटेल स्टोर या कोई अन्य सेवा नए रेलवे स्टेशन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं उस प्रोसेस के बारे में जिसको जानने के लिए आप उत्सुक हैं कि किसी भी रेलवे स्टेशन में अगर दुकान खोलना है तो ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हैं, आपको कहां कहां बात करनी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी रेलवे स्टेशन रीवा से सीधी के बीच बन गए हैं या जिनमें काम चल रहा है वो सारे के सारे वेस्ट सेंटर रेलवे, मतलब कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आते हैं और इनका मुख्यालय हमारी संस्कारधानी मतलब कि जबलपुर है। तो अब सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपनी दुकान किस रेलवे स्टेशन में खोलना चाहते हैं, जो कि नए रेलवे स्टेशन में पुराने की अपेक्षा आसान होता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको उस रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी जहां आप दुकान खोलना चाहते हैं। इसमें स्टेशन का लोकेशन, आसपास की आबादी और भविष्य में आने वाले यात्रियों की संख्या जैसी जानकारी निहित है। सेकेंड स्टेप में आपको आपके रेलवे स्टेशन के रेलवे जोन यानी कि जबलपुर के कमर्शियल डिपार्टमेंट मतलब कि वाणिज्य विभाग के संपर्क करना होगा। ये वही कमर्शियल डिपार्टमेंट है जिसका कार्य ट्रेन टिकटिंग सेवाएं, जिसमें यात्री टिकट, आरक्षण, रिफंड, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन शामिल है। साथ ही ये यात्री सेवाएं, विज्ञापन, सुरक्षा व सुविधा के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाकर आपको ये जानकारी दी जाएगी कि दुकान खोलने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे और अन्य शुल्कों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। स्टेप नंबर 3 में आपको रेलवे स्टेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एक आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा, जैसे व्यवसाय संबंधित दस्तावेज और अन्य तरह के दस्तावेज, जो कि आपको बताया जाएगा। स्टेप नंबर 4, आवेदन के साथ आपको निर्धारित शुल्क और जमानत जमा करनी होगी। यह शुल्क और जमानत अलग अलग स्टेशनों के लिए भिन्न हो सकती है। स्टेप नंबर 5, आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद रेलवे विभाग आपके आवेदन को मंजूरी देगा, मगर इस प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। स्टेप नंबर 6, सभी सही दस्तावेज जमा के बाद आपको दुकान खोलने का लाइसेंस प्राप्त होगा।
यह लाइसेंस एक निश्चित समय के बाद रीन्यू करवाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 7, लाइसेंस प्राप्ति के बाद आप निर्धारित स्थान पर दुकान स्थापित कर सकते हैं, किंतु याद रहे ये प्रोसेस समय समय पर बदलती रहती है। तो आपसे आग्रह रहेगा कि नवीनतम जानकारी के लिए रेलवे विभाग के संपर्क में रहें। आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि जोन के कमर्शियल डिपार्टमेंट विजिट करने से पहले वहाँ के अधिकारी का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले लें। सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट की सूची तैयार करके रखें और अपने साथ ले जाएं, और साथ ही प्रक्रिया, शुल्क और अन्य जानकारी को ध्यान से समझें और अपने कार्य में आगे बढ़ें।